जहाँ तक स्कूल नेतृत्व का सवाल है, ये पढ़ाई का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। यदि हम विद्यालय में लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में डेवलप करते हैं और साथ में बच्चे को हम चाइल्ड सेंटर बनाते हैं, और मैं सचमुच में ये कहना चाहूँगा कि हम स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अन्य जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं सभी में हम लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं, चाहे कल्चर प्रोग्राम्स हैं, चाहे हमारे गेम्स हैं। और हाल ही मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे विद्यालय से 6 बच्चे शिमला में गए थे, जूडो ओपन प्रतियोगिता वहाँ पर आयोजित हुई थी। उसमें मेरे 6 के 6 विद्यार्थियों ने राज्य स्तर का जो कंपटीशन हुआ था उसमें एक विद्यार्थी ने गोल्ड मेडल, 2 ने सिल्वर मेडल, 3 ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। और उसमें से जो विद्यार्थी गोल्ड मेडल जीत के आई है, छात्रा है, वो अभी राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पटना में जाएगी और मुझे विश्वास है कि वहाँ जाकर के वो गोल्ड मेडल जीतेगी। और साथ में हमने उस बच्चे को आरंभ से ही चाइल्ड सेंटर बनाया और वहीं से ही लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया, और उसका एक अच्छा एग्जाम्पल सामने आया कि बच्चे ने पढ़ाई के साथ साथ सभी एक्टिविटीज़ में वो आगे बढ़ रही है, और मुझे विश्वास है कि आगे ये लड़की नाम कमाएगी। जहाँ तक मुझे एज ए KRP के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया, मैं आज इस टॉपिक को मैं लीडरशिप के ऊपर ये बताने जा रहा हूँ, और मेरा फोकस रहेगा कि लीडरशिप क्वालिटी को मैंने अपने विद्यालय में कैसे डेवलप किया। और इस चीज़ को मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि एक हेडमास्टर और प्रिंसिपल कि विद्यालय में लीडरशिप के क्वालिटी को कैसे डेवलप करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ मैं आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से रखने जा रहा हूँ। हाँ, ये जो 5 दिवसीय कार्यशाला भी आपके सामने हो रही है, 23 से लेकर 27 जून तक चलेगी, और एक फेज़ पहले भी निकल चुका है और इस सेकंड फेज़ में हमारे पास लगभग 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल्स है, हेडमास्टर्स है और CSTs है। तो हमारा जो पर्पज़ इस ट्रेनिंग को कराने का है वो यही है कि हम स्कूल में जो ह्यूमन रिसोर्स है या हमारे दूसरे जो रिसोर्सेज है उसका किस तरीके से एक बेटर वे में लीडरशिप करें और कैसे उसका एक जुडिशियल तरीके से उसका मैनेजमेंट करें। तो कई तरह के चैलेंजेस स्कूल के अंदर आते हैं, और उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर एक जिसको बोलते हैं एक साझी सोच बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो यहाँ डिस्कस किए जाते हैं, और साथ में मुझे ना जिन लोगों को दिक्कत भी आती है अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, तो जब शेयरिंग होती है तो बेटर वे में अल्टरनेट्स निकलते हैं और लोग यहाँ से इन्वेस्ट होकर जाते हैं। हाँ, इनरोलमेंट, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इनरोलमेंट एक ऐसा इशू है कि हमारे स्कूलों के अंदर जो बच्चों का स्ट्रेंथ है वो कम होता जा रहा है। रीजंस बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्कूल में हम अध्यापक साथियों से जो हमारे हेड्स हैं उनके साथ यही बातचीत करते हैं कि अगर आप एक पॉजिटिव रोल के तहत अपना काम करें, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, तो क्या होता है, इनरोलमेंट अपने आप बढ़ता है। हमारे अगर स्कूल की जो टीचर्स है वो कम्युनिटी के साथ जोड़कर काम करेंगे और स्कूल की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो ओबियसली जो पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को लेकर आएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर इनरोलमेंट अभी बढ़ा है। हो सकता है कुछ रीजंस ऐसे भी है सोसाइटी के अंदर कि जहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं है, या कुछ और इश्यूज ऐसे हैं जहाँ बच्चे जाते हैं दूसरे स्कूलों में चले जाते हैं, क्योंकि खासकर साइंस जो हमारा स्ट्रीम रहता है उसमें अगर एक भी साइंस फैकल्टी नहीं होती है तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स विड्रॉ करना बच्चों को वहाँ से प्रेफर करते हैं, क्योंकि बच्चों का करियर कोई भी सेक्रीफाइस करने नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी अगर टीचर्स, कई बार क्या होता है कि हम लोग कम्युनिटी की सपोर्ट से भी ऐसा रिसोर्स डेवलप कर देते हैं कि कम्युनिटी से, या विद्यांजलि प्रोग्राम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें वॉलंटरली भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसे स्कूलों में अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आते हैं, और इस तरीके से भी इनरोलमेंट को बढ़ाया जा सकता है। डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमारे ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है या दूसरे रिसोर्सेज है, अगर वो बेहतर तरीके से मुझे ना उनको यूज़ किया जा रहा है तो डेफिनेटली स्कूलों की जो क्वालिटी है वो बढ़ती है। और ऐसे रिजल्ट्स भी हैं। आप अगर थोड़ा सा ये देखें कि हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, भले ही कई बार लगता है कि ग्रेड में या मार्क्स में वो प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में थोड़ा सा पीछे आपको दिखता होगा, लेकिन अगर उसकी समझ, उसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देखें तो वो
कहीं ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि हम यहाँ पर मार्क्स उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही देते हैं। और कई बार क्या होता है, मैनिपुलेट भी कर दी जाती है प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये चीज़ें, मार्क्स लिबरली दे दिए जाते हैं। इवन खासकर जो हमारा जो असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल का जो मार्क्स रहता है वो बहुत लिबरल वहाँ पर रहता है। ऐसा एक जिसको बोलते हैं, मतलब कंट्रोवर्सी तो मैं बनाना नहीं चाहूँगा इसको, लेकिन फिर भी मुझे ना ऐसी प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ें हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा है वो उसको मार्क्स भी लॉजिकली मिलते हैं और साथ में उसकी जो अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की होती है वो शायद काफ़ी बेटर रहती है।